आज का हमारा लेक्चर है अबाउट पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है क्या? शुरू करते हैं पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ, यानी कोई काम आपने माजी में किया हो, यानी गुजरा हुआ वक्त। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस वो टेंस है जो एक काम या कोई चीज आपने माजी में किया हो। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का मतलब है ये गुजरा हुआ। और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, ता, ती एंड ते। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, ता, ती, ते, और इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में? कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है? सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का मतलब है गुजरा हुआ वक्त, यानी कोई काम आपने माजी में किया हो, और इसका रिकॉग्नाइजेशन है अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, ता, ती, ते, और इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस टेंस में यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है, फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। डिड जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। सिंपल सेंटेंसेस में डिड के बजाय यानी हेल्पिंग वर्ब के बजाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का सिंपल सेंटेंसेस का जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब एक सेंटेंस इस पर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, he wrote a letter, उसने खत लिखा। he wrote a letter, उसने खत लिखा। लिखा यानी इसके लिखा के लास्ट में अलिफ आया है। उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर, यानी राइट का जो सेकंड फॉर्म है वो रोट है, यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल सेंटेंसेस में पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में यूज होता है। एक और सेंटेंस इस पर बनाते हैं। शी कुक्ड शी कुक्ड द फूड। कुक का जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म दोनों कुक्ड है, यानी कुक्ड है। शी कुक्ड द फूड, उसने खाना पकाया, उसने खाना पकाया। थर्ड सेंटेंस है दे प्लेड फुटबॉल। दे प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल, उसने उन्होंने फुटबॉल खेला, उन्होंने फुटबॉल खेला। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला। अब पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का नेगेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, यानी सिंपल सेंटेंसेस में इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में इसलिए यूज होता है क्योंकि डिड जो है वो खुद डू का सेकंड फॉर्म डिड है। हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंसेस इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। he wrote a letter, he did not
he did not write a letter. He did not write a letter. उसने खत नहीं लिखा. Past indefinite tense का नेगेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. He did not write a letter. अब हमने ये समझना है, फॉर्मूला तो लिख लिया, सबसे पहले किसी चीज को समझना जरूरी है. अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, डिड जो वो सेकंड फॉर्म है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बजाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म खुद सेकंड फॉर्म है. और नॉट राइट अ लेटर फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. एक और सेंटेंस इस पर बनाते हैं. दे प्लेड फुटबॉल. They did not play football. They did not play football. उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला, यानी माजी की बात करता है, यानी उन्होंने they did not play football. उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव फार्मूला है. इंट्रोगेटिव में हमेशा सवाल होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले और बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. Did they play football? Did they play football? क्या उन्होंने फुटबॉल खेला? Did they play football? क्या उन्होंने फुटबॉल खेला? यानी पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. Did they play football? इसी तरह आप और सेंटेंसेस में बना सकते हैं. इस पर फार्मूला वही फार्मूला सेम टू सेम फार्मूला है. सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉट का इजाफा करते हैं, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले और बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं. अब इस पर सेंटेंसेस बनाते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड दे प्ले फुटबॉल? क्या उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला? अब डिड को पहले और बाद में सब्जेक्ट को. डिड ही राइट अ लेटर? क्या उन्होंने खत लिखा? अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल शी कुक द फूड. अब शी कुक द फूड, आपने डिड लगाना है, डिड के बाद शी को लगाना है. डिड शी हेल्पिंग वर्ब भी लगा लिया, सब्जेक्ट भी लगा. अब फर्स्ट ऑन द वर्ब, ये कुक्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, हमने इसका फर्स्ट ऑन लिखना है कुक. डिड शी कुक द फूड? क्या उसने खाना नहीं पकाया? डिड शी कुक द फूड? क्या उसने खाना नहीं पकाया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कोई काम आपने माजी में किया हो, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है अलिफ छोटी है, बड़ी है, ता ती थे, और इसका हेल्पिंग वर्ब फिर डिड जो है वो एनी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो इसके साथ यूज होता है. और डिड जो है हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. और इसका नेगेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. ही डिड नॉट राइट अ लेटर? क्या उसने खत नहीं लिखा?
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को पहले और बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फास्ट इंडिपेंडेंट टेंस